हेलो फ्रेंड, अलजेब्रा के टाइप 1 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 296 टू 310 क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन है यदि समीकरण, ये आपका इक्वेशन गिवन है फ्रेंड, और आपका सेकंड इक्वेशन ये गिवन है, ठीक है, का कोई समाधान नहीं है ना, तो के का मान पूछा जा रहा है। नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन बनता है फ्रेंड? A1 A2 इज इक्वल टू B1 P2 इज नॉट इक्वल टू C1 C2, ठीक है। ये किसका कंडीशन होता है? नो सॉल्यूशन का। ओके, और पूछा जा रहा है के का मान, ठीक है। सिंपल सा वैल्यू पुट कर लो। अब यहाँ पे देखना A1 क्या है, A1 8 है तो 8 लगा लो। A2 कितना है फ्रेंड? आपका 20 है। ओके, इज इक्वल टू B1 क्या है? B1 आपका 5 है। B2 क्या है फ्रेंड? माइनस का के है ना, माइनस का के लगा लो बस। अब काटते हैं, ये आपका 4 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। के का वैल्यू निकालना है तो माइनस के इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 5 से 50 होगा ना, अपॉन 4। ओके, अगर और इसको सिम्पलेस्ट फॉर्म में करें तो ये हो गया आपका 25 और ये हो गया आपका 2, तो 25 अपॉन 2 क्या हो जाएगा? 12.5। तो के का वैल्यू निकालना है फ्रेंड, माइनस का 12.5 करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? क्या आपका करेक्ट आंसर होगा? आई होप कि समझ में आया होगा। माइनस का 12.5, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ पे गिवन है a माइनस 1 अपॉन ए इक्वल टू 10, इसका वैल्यू निकालना। तो सिंपल सा क्या होता है फॉर्मूला फ्रेंड? के स्क्वायर प्लस 2 होता है। तो के का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 10 है ना, तो लगा लो 10 का स्क्वायर प्लस 2, 100 प्लस 2, इट मीन्स आपका 102 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें बोला जा रहा है p के किस मान के लिए निम्न समीकरण में केवल एक हल होगा, ठीक है। आपका दो इक्वेशन गिवन है और नीचे कंडीशन गिवन है फ्रेंड, ऑप्शन गिवन है। देखो अब ओनली वन सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन बनता है? क्या होता है फ्रेंड? A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। A1 क्या आपका 2 है, A2 कितना है फ्रेंड? 2 इज नॉट इक्वल टू B1 क्या आपका 3 है और B2 आपका P है, ठीक है। यहाँ से 2 2 तो कैंसिल हो गया, तो P नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। ओके फ्रेंड, तो देखो कौन सा ऑप्शन में P का एक ही मान है 3, ये गलत है, ये नहीं होगा फ्रेंड। P के सभी मान हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि P इक्वल टू 3 नहीं है ना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड देखो, P का मान 3 के अतिरिक्त, 3 के अतिरिक्त देखो 3 नहीं हो रहा है ना, 3 नॉट, P नॉट इक्वल टू 3 है, ठीक है। कोई भी मान, कोई भी संख्या हो सकता है, ऑप्शन थर्ड से करेक्ट होगा। P का मान 3 नहीं होगा, इसके अलावा जितने भी वैल्यू होंगे सब हो सकता है। P का एकमात्र मान 2 होगा, ये भी नहीं होगा फ्रेंड, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है समीकरण, ये समीकरण गिवन है फ्रेंड का एक वर्ग x इक्वल टू 3 है, तो दूसरा वर्ग फाइंड करना है, ठीक है। एक आपका रूट्स गिवन है इसका 3, ठीक है, सेकंड फाइंड करना है। तो हम लोग x इक्वल टू 3 पुट करके k का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलो इसमें x इक्वल टू 3 पुट कर लेते हैं। अगर एक रूट आपका x इक्वल टू 3 है तो यहाँ पे पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9 माइनस का 36 x और प्लस के x, क्यों x के जगह तो पुट कर लिए हम लोग वैल्यू को, ठीक है फ्रेंड। x के जगह पे पुट किया नाम 3 को, तो 12 3 जा 36 हो गया और प्लस का k इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू निकलेगा, यहाँ से निकाल सकते हैं। k इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो जाएगा फ्रेंड? 27 होगा ना,
माइनस का 27 तो इधर आके आपका प्लस का 27 हो जाएगा, तो k का वैल्यू आपका 27 निकल गया। ठीक है, अब यहाँ से इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, ये इक्वेशन है तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 27 इक्वल टू 0। अब समझना 27 को हम लोग दो पार्ट में बांट लेते हैं, 12 बनाना ना, ठीक है, 9 3 27, माइनस का 12 बनाना है तो दोनों में माइनस होगा फ्रेंड, माइनस माइनस, इसका फैक्टर होगा। ठीक है, इसका फैक्टर होगा फ्रेंड क्या, x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका रूट्स निकालना है, एक रूट्स तो आपके पास है, एक रूट्स यहाँ पे x इक्वल टू 3 क्वेश्चन में गिवन था, ये गिवन था फ्रेंड। सेकेंड रूट पूछा जा रहा था तो सेकेंड रूट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 9, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा, है ना। x इक्वल टू 3 तो आपका क्वेश्चन में गिवन था, सेकेंड रूट पूछा जा रहा था, है ना, दूसरा वर्ग, तो x इक्वल टू 9 करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड, x इक्वल टू 9, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है, 300 क्वेश्चन समझना फ्रेंड। देखो x और y दो दशमलव स्थान तक सही दिए गए हैं, है ना, x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू के रूप में लिखा गया, तो x प्लस वाई पूछा जा रहा है, x प्लस वाई। ठीक है, देखो x का वैल्यू आपका 2.5 प्लस 3.50, है ना। ओके फ्रेंड, ऐड करेंगे तो ऐड करने पे ये वैल्यू होगा 6.010। ठीक है, ये होगा। इसका बोला जा रहा है कि न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान क्या हो सकता है फ्रेंड, इसको एस्टिमेट कर लेंगे बस, क्या हो जाएगा 6.000, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन थर्ड। आई होप कि समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 301 नंबर क्वेश्चन समझना, इसमें ए बी का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो फ्रेंड, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8a² b इंटू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई 216, है ना। ये क्या हो गया, 8 इंटू ए कितना है, ए क्यू हो गया, बी क्यू हो जाएगा फ्रेंड, और इसको क्या ले सकते हैं, 3 का क्यू इंटू 6 का क्यू। ठीक है, लिख सकते हैं ना, क्यू, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2ab का होल क्यू हो जाएगा, और इधर भी आपका 3 मल्टीप्लाई 6 का होल क्यू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, आपका पावर इक्वल हो गया तो बेस को इक्वेट कर लो, 2ab इक्वल टू या क्यू रूट लगा लो दोनों साइड, तो आपका खत्म हो जाएगा 3 इंटू 6। अब यहाँ से आप 2 से काट लो, ये कट गया 3, तो ab इक्वल टू क्या निकल गया, 3 3 9, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, ए बी इक्वल टू 9, यही पूछा जा रहा था। 302 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड। देखो आपका गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 156, एक्स माइनस वाई 12 गिवन है ना, एक्स वाई का वैल्यू पूछा जा रहा है ना। इसमें स्क्वायर कर लेते हैं बोथ साइड, स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy होगा, ठीक है, इक्वल टू 144। क्लियर है। अब आपके पास इसका वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 156, 144 को हम लोग लेफ्ट साइड लाते हैं और ये हो गया आपका 2xy, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करेंगे, ओके फ्रेंड, सब्सट्रैक्ट करने पे क्या वैल्यू हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 12 अपॉन में 2 लिया, इधर xy हो गया, काटेंगे तो ये 6 हो गया। इट मीन्स आपका xy का जो वैल्यू हुआ ना वो 6 आया, यही पूछा जा रहा था, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है, xy इक्वल टू 6, ऑप्शन थर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन से बनना कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे गिवन है आपका, ये देखो इक्वेशन गिवन है, ए का वैल्यू फाइंड करना, सिंपल सा सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। नीचे एलसीएम ले लो, 6 एलसीएम हो जाएगा, ओके फ्रेंड, 6 एलसीएम होगा
ओके, तो यहाँ 3 होगा ना, 2 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a और माइनस का 8 प्लस 6a और प्लस का 9 होगा। क्लियर है? इज इक्वल टू, इसको भी सॉल्व कर लो, 6a प्लस 7 अपॉन 6। क्लियर है? अब आपका 6 कट गया है ना, यहाँ पे 6 और 6, इधर भी 6 है फ्रेंड, तो इधर एक 6 से ये 6 कट गया। क्लियर है? अब क्या हुआ है ना, इधर 6a बचा और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया आपका 1 हो गया, 1 उधर जाएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, देखो ठीक है, ये 6 माइनस यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, और इधर सिर्फ आपका क्या बचा है, 7 बचा है ना, इधर आपका 1 जाएगा तो ये 6 हो गया। क्लियर है? तो a इक्वल टू क्या वैल्यू निकला, 6/6 कटेगा, इट मीन्स आपका 1 करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? a इक्वल टू आपका 1 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, देखो आपका a स्क्वायर प्लस 1/a² का वैल्यू 7 है, तो पावर हाफ करते हैं। पहले a प्लस 1/a करेंगे, पावर हाफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, √7 + 2 करेंगे। ठीक है, तो √9 बनेगा, तो यहाँ से वैल्यू जो निकलेगा आपका ±3 निकलेगा। ठीक है, मतलब आपका कहने का मतलब क्या है, a प्लस 1/a का जो एक वैल्यू आया ना +3 आया, एंड a प्लस 1/a का एक और वैल्यू क्या आया, -3, ये 2 वैल्यू आया है ना, ये वैल्यू आया। ठीक है फ्रेंड, अब दोनों को लेके चलेंगे, एक और हम लोग लेते हैं पहले प्लस वाले को, है ना, a प्लस 1/a = 3 लेते हैं। अब इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो क्या होता है आपको पता होगा, KQ -3k होता है। अब यहाँ पे k का वैल्यू क्या है फ्रेंड, k का वैल्यू आपका 3 है, बस वैल्यू लगा लो। तो KQ मतलब 3 का Q 27 और 3 3 9 -9। ठीक है, तो आपका 18 आया, ये प्लस में 18 आया है। ठीक है फ्रेंड, ये आपका 18 आया है, एक वैल्यू तो आ गया। अब सेकंड केस लेते हैं, ये केस 1 था, अब इसको लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे केस 1 लिख लो और ये केस 2 लिख लेते हैं। केस 2 में लेते हैं फ्रेंड, a प्लस 1/a इक्वल टू -3। ठीक है, अब अगेन इसका वैल्यू फाइंड करना है, AQ प्लस 1/AQ का क्या लगाएंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे फ्रेंड, KQ -3k, लेकिन इस बार जो k का वैल्यू है ना -3 है। ठीक है, बस वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 पे q होगा फ्रेंड, तो आपका माइनस का 27 ही होगा, और 3 3 9 है ना, प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, -3 है तो आपका 3 3 9 हो जाएगा। इट मीन्स आपका माइनस का 80 निकल के आया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, आपका जो वैल्यू होगा अल्टीमेटली AQ प्लस 1/AQ का 2 वैल्यू आया, एक प्लस में आया और एक माइनस में आया, है ना, ये प्लस में आया फ्रेंड और ये माइनस में, तो क्या लिख सकते हैं, ±18 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन फर्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 305 नंबर क्वेश्चन से बनना है। ये तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए फ्रेंड, x प्लस 1/x इक्वल टू 2, इससे भी आ जाएगा और ये जो क्वेश्चन की मैंने ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, चलो इसी से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो x प्लस 1 इक्वल टू 2x हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो x हो जाएगा, x इक्वल टू आपका 1 निकल गया ना। ठीक है, बस इसमें पुट कर लो, 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर, कितना आ गया 1 + 1, इट मीन्स आपका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे भी कर सकते तो, अगर वैसा क्वेश्चन होता तो 2 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्लियर है? ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शन 4
2 करेक्ट आंसर होगा। 306 नंबर क्वेश्चन समझना। देखो इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपल सा। क्या लिखेंगे, y प्लस लास्ट ब्रैकेट है ना, y लिख लो, माइनस खुलेगा फ्रेंड, तो आपका माइनस y हो जाएगा, x प्लस y माइनस का y प्लस का x प्लस का 2 प्लस x होगा। ठीक है, सारे ब्रैकेट को खोल लिए, साइन चेंज कर लिए। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ से ये कटेगा, ये कट गया, x वाला टर्म भी कट गया, और ये z है ना, z है, ये z है फ्रेंड। बचा क्या, x प्लस वाई प्लस z, ये बचा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, x प्लस वाई प्लस z, ऑप्शन सेकेंड। 307 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। आपका 2 इक्वेशन गिवन है, 3x स्क्वायर 17x प्लस 10 इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन भी है फ्रेंड कि एक ओवेनिस्ट मूल है, मतलब कॉमन रूट्स है फ्रेंड, तो k के संभावित मानों का योग निकालना, k का वैल्यू निकालना, उनका सम निकालना फ्रेंड। यहाँ से फैक्टर निकालेंगे, तो फैक्टर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 3x स्क्वायर 10 3 30, 30 को ब्रेक करेंगे तो 15 2 30 होता है, तो 15 प्लस 2 करेंगे तो आपका 17 आ जाएगा। तो 15x प्लस 2x 10 इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन ले लो, 3x x हो गया, यहाँ पे 5 होगा फ्रेंड, यहाँ पे 2 कॉमन लो तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 कर सकते हैं। क्या फैक्टर बनेगा यहाँ से, 3x प्लस 2 और x प्लस 5, मतलब x का 2 वैल्यू यहाँ से आ गया आपके पास, x इक्वल टू माइनस का 2/3 एंड x इक्वल टू माइनस का 5। ठीक है, 2 वैल्यू आ गया। अब यहाँ से k का वैल्यू निकालते हैं, तो आपका इक्वेशन क्या है ये, अगर यहाँ पे f(x) इक्वल टू कंसिडर कर लें, x स्क्वायर 5x प्लस k इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम लोग f(x) इक्वल टू क्या करते हैं, पहले 5 लेते हैं माइनस का 5, तो क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25 है ना, और ये हो जाएगा प्लस का 25, ये भी हो जाएगा, तो k इक्वल टू 0। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या निकला, माइनस का 50। ठीक है, माइनस का 50 निकला फ्रेंड सेकेंड केस में। ओके फ्रेंड, अब x इक्वल टू हम लोग सेकेंड रूट्स को पुट करते हैं, है ना। देखो f(x) इक्वल टू f(x) माइनस 2/3 पुट करते हैं। ओके, क्या इक्वेशन है आपका, x स्क्वायर है, x के जगह पे हम लोग पुट करेंगे माइनस 2/3, मतलब 4/5 होगा। ठीक है, 3 है ना, तो 4/9 होगा। ठीक है, 3 3 जा 9 होगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है फ्रेंड, माइनस 5x, तो आपका प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का 2/3 है ना, तो 5 2 जा 10, 10/3, और यहाँ का प्लस k हो जाएगा। अभी काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे 4/9, 30/9 और प्लस k इक्वल टू 0 कर लो, k का वैल्यू निकालना है, तो k इक्वल टू क्या वैल्यू निकलेगा फ्रेंड, यहाँ से 34/9 माइनस में। ठीक है, अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाएं तो क्या बनेगा, 9 3 जा 27, कितना बचा 7 ऊपर चला जाएगा अपॉन 9, ये k का वैल्यू आ गया। ठीक है, k का वैल्यू 2 है हमारे पास, k इक्वल टू माइनस 50 और k इक्वल टू माइनस का 3 होल 7/9। k का सम पूछा जा रहा है, माइनस का 50 और माइनस का 3 होल 7/9, ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 53 होल 7/9, ये करेक्ट आंसर होगा। ओके, k का ये करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड, माइनस 53 होल 7/9। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है फ्रेंड। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे बोला है कि x का जो वैल्यू है ना y से छोटा है, और यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 3। अगर x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे, और एक ये ध्यान देना, x का वैल्यू हमेशा y से छोटा लेना है। अगर x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y का वैल्यू 2 लेंगे, है ना, 3 हो जाएगा। सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं, और देखो 1 हमेशा 2 से छोटा ही होता है। सेकेंड कंडीशन भी चेक कर लो, x इंटू वाई, है ना, 1 इंटू 2
2 आ रहा है, ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है फ्रेंड, हो रहा है कि नहीं? मतलब डायरेक्ट हम लोग वैल्यूज़ में लगा सकते हैं, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। अब एक्स का वैल्यू क्या है 1 का क्यू और वाई का वैल्यू 2 का क्यू, क्या हो जाएगा 1 माइनस 8, इट मीन्स आपका -7 करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये वैल्यू गिवन है, इसका वैल्यू गिवन है, इसका वैल्यू गिवन है। डायरेक्ट फार्मूला होता है फ्रेंड, लर्न करके रखना। 1/2 इंटू ए प्लस बी 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओके, माइनस ए, यहाँ पे ब्रैकेट होगा, माइनस का ए प्लस बी प्लस सी। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, आप लोग लर्न कर लो, बस वैल्यू लगा लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाफ एज इट इज़ होगा इंटू ए प्लस बी का वैल्यू पता है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपका 9 है, एज इट इज़ रहने दो। 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू भी गिवन है फ्रेंड, कितना 29 रहने दो। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 9 है तो 9 लगा लो। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर होता है तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 9/2 होगा फ्रेंड, और यहाँ पे 29 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आपका 87 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81, ओके, दैट मीन्स 9/2 81 होगा ना यहाँ पे, तो ये 6 हो गया, सब्ट्रैक्ट करने पे कटेगा 3 हो गया फ्रेंड। 9 3 27 आपका करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड, बस फॉर्मूला लर्न करके रखना है, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। 27 ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड, सिंपल सा इसका फैक्टर निकालना है ना, और उनका स्क्वायर रूट लगा लो। तो फर्स्ट का फैक्टर निकालते हैं, यहाँ पे इक्वेशन में लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर 4x + 4, एक और है एक्स स्क्वायर 6x + 9, है ना। इसका फैक्टर निकालेंगे, कितना हो जाएगा 4 है ना, और 4 बनाना है, कोई दिक्कत नहीं तो हम लोग बना। अच्छा ये फार्मूला पे ही है फ्रेंड, डायरेक्ट x + 2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला पे ही है, ये भी फार्मूला पे है, x + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस इसका स्क्वायर रूट लगा लो। ठीक है, तो बन जाएगा आपका x + 2 और x + 3, ये डायरेक्ट आपका आंसर आ गया, करेक्ट आंसर यही है फ्रेंड। फैक्टर वैक्टर कुछ नहीं निकालना, डायरेक्ट फार्मूला पे है। x + 2 इंटू x + 3 करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सेकेंड। क्लियर है? आई होप कि समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।